हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज वापस से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक कैश बजट का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये टॉपिक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स, बीबीए, एमबीए और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। टॉपिक का नाम है कैश बजट। इट कम्स अंडर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पार्ट इसका बनाए थे, फर्स्ट क्लास जो लिए थे, जो लोग न्यू है वो लोग जरूर फर्स्ट पार्ट को देखिए, फर्स्ट क्लास को देखिए, पार्ट 1। तो टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज इस टॉपिक से एक चैप्टर और सॉल्व करते हैं। मेरा ही स्टडी मटेरियल से मैंने ये सम्स को सिलेक्ट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च, showing the amount of overdraft if any facilitates to be arranged from the bank। बोल रहा है कैश बजट बनाने के लिए 3 महीना का जनवरी, फरवरी एंड मार्च, और पता लगाने के लिए कि कितना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का जरूरत पड़ सकता है बैंक से। कैश बजट बनाने के पीछे एक और रीजन भी होता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको अवेल करने के लिए पहले से घर से आपको एस्टिमेशन करके जाना पड़ता है, यानी आपको पहले से एस्टिमेट कर लेना पड़ता है कि हर महीना कितना ओवरड्राफ्ट का जरूरत पड़ेगा, जो कि कैश बजट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ्स का डेटा दे दिया है। सेल्स दिया है, परचेज दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, वेजेस दिया है। क्रेडिट टर्म्स ऑफ सेल्स, 1/2 ऑफ सेल्स इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन द मंथ फॉलोइंग द नेक्स्ट मंथ। क्या मतलब हुआ? सेल्स जो करता है कंपनी, आधा पैसा, 1/2 मीन्स 50% पैसा जिस महीना में सप्लाई करता है, जिस महीना में सेल करता है, उसका नेक्स्ट मंथ में मिलता है, मतलब 1 महीना बाद। और बाकी का आधा पैसा उसका भी नेक्स्ट मंथ में, यानी 2 महीना बाद। यानी आधा मिलेगा 1 महीना बाद और आधा मिलेगा 2 महीना बाद। क्रेडिटर्स आर पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। क्रेडिटर को जो पैसा देता है कंपनी, जिस महीना में सामान खरीदता है उसका 1 महीना बाद देता है। वेजेस आर पेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। वेजेस का जो पेमेंट होता है नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक में पेमेंट होता है, यानी 1 महीना बाद। यानी पूरा मंथ काम करेगा वर्कर तो पैसा मिलेगा नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बताया नहीं है। जब नहीं बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, यानी ऑफिस रिलेटेड जो खर्च है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो करंट मंथ में मान लिया जाता है कि हर महीना का आप हर महीना देते हैं। नीचे बोल रहा है कि एज्यूम कीजिए सारा सेल्स और सारा परचेज क्रेडिट में हुआ था और ओपनिंग बैलेंस जनवरी में नहीं था, नील, ऐसा एज्यूम कीजिए। तो 3 महीना का बजट बनाना है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। फॉर्मेट में 3 अमाउंट का कॉलम होगा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं, फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने पार्ट 1 में, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस का पैसा डालते हैं। ये देखिए ओपनिंग बैंक बैलेंस जनवरी में नील था। इसके बाद ऐड करते हैं मंथ के दौरान जितना पैसा रिसीव्ड हुआ। पैसा रिसीव्ड यानी पैसा आया। पैसा आने का जरिया यहां एक ही है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर से जो पैसा कलेक्शन हुआ उसका हम लोग एक वर्किंग बनाएंगे। वर्किंग नंबर 1, नोट 1 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि डेटर से जो पैसा मिलेगा हमको, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, 50% ऑफ सेल्स इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। जो महीना में सेल होगा आधा पैसा उसका एक महीना बाद मिलेगा, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन द मंथ फॉलोइंग द नेक्स्ट मंथ, बाकी का आधा पैसा और 1 महीना बाद मिलेगा। तो जैसे कि नवंबर में जो सेल किया मैंने, आधा कब मिलेगा दिसंबर में और आधा मिलेगा जनवरी में। यानी हमको तो बजट जनवरी, फरवरी, मार्च का बनाना है, तो आप जनवरी का सोचिए। नवंबर का आधा मिल रहा है जनवरी में,
सिमिलरली दिसंबर का आधा मिलेगा जनवरी में, आधा मिलेगा फरवरी में। यानी जनवरी में कौन कौन सा महीना का आधा मिल रहा है, नवंबर महीना का पैसा का आधा मिल रहा है जनवरी में, और दिसंबर महीना का पैसा का आधा मिल रहा है जनवरी में। यानी 60,000 का हाफ, 64,000 का हाफ। ये देखिए 60,000 का हाफ, 64,000 का हाफ। फरवरी में देखते हैं कौन सा पैसा मिला। देखिए दिसंबर में जो सेल हुआ था 64,000, उसका आधा जनवरी में मिला, आधा फरवरी में मिला। तो फरवरी में यानी दिसंबर वाला 64,000 का आधा मिला। जनवरी में सेल हुआ था, जनवरी का आधा मिला फरवरी में, और आधा मिलेगा मार्च में। यानी फरवरी में जनवरी का भी आधा मिला। तो फरवरी में कौन कौन सा महीना का पैसा मिला, दिसंबर मंथ का जो पैसा था उसका आधा मिला, और जनवरी महीना का जो पैसा था उसका आधा मिला। ये देखिए पैसा फिर से एक बार देख लीजिए। दिसंबर का आधा 64,000 का आधा मिला फरवरी में, 36,000 का आधा मिला फरवरी में। ये रहा 64,000 का हाफ, 36,000 का हाफ। मार्च में देखते हैं, जनवरी का 36,000 का हाफ मिलेगा मार्च में, हाफ फरवरी हाफ मार्च, 36,000 का हाफ। फरवरी का 58,000 उसका हाफ मिलेगा मार्च में, 36,000 का हाफ, 58,000 का हाफ। सॉल्व करके आया 62,000, 50,000, 47,000। ये रहा। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, पहले जैन का ऐड करेंगे, फरवरी मार्च का पहले ऐड नहीं करेंगे। ऐड करके कितना आएगा, 62,000 आएगा। टोटल ए नाम दे देंगे। अब हम लोग पता लगाएंगे कि कहां कहां पेमेंट हुआ था इस मंथ के दौरान, 3 महीना के दौरान, कैश पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ, जिसमें सबसे पहले क्रेडिटर को जो पेमेंट किया था। कंडीशन क्या था, क्रेडिटर को 1 महीना बाद देना है पैसा। यानी दिसंबर में जो परचेज हुआ वो जनवरी में पेमेंट होगा, जनवरी में जो परचेज हुआ वो फरवरी में पेमेंट होगा, फरवरी में जो परचेज हुआ वो मार्च में पेमेंट होगा। यानी दिसंबर का 41,000 जनवरी में, जनवरी का 81,000 फरवरी में, फरवरी का 82,000 मार्च में। देखिए यहां क्या लिख रहा है, पेमेंट टू क्रेडिटर 1 मंथ आफ्टर द परचेज। यानी जनवरी में कौन सा पेमेंट हुआ, दिसंबर में जो परचेज हुआ था, इन जनवरी परचेज ऑफ दिसंबर। फरवरी में कौन सा पेमेंट हुआ, जनवरी में जो परचेज हुआ था। मार्च में कौन सा पेमेंट हुआ, फरवरी में जो परचेज हुआ था। नोट नंबर 2 में हम लोग इसको बैठा देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मैंने क्या बोला, कुछ नहीं बोला। मान लीजिए करंट मंथ का करंट मंथ में पेमेंट हुआ, जिस महीना का उसी महीना में पेमेंट हो गया। जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी में, मार्च का मार्च में। 4,000, 3,800 एंड 5,200 हर महीना का हर महीना पेमेंट होगा। ये रहा। इसके लिए वर्किंग्स नहीं लगेगा, करंट मंथ लिखिए, अमाउंट डाल दीजिए। वेजेस कब पेमेंट हुआ था, 1 महीना बाद। ये देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस क्या लिख रहा है, देखिए 1 मंथ लेटर। यानी दिसंबर का वेजेस जनवरी में पेमेंट हुआ 2,000, जनवरी का 2,000 फरवरी में, फरवरी का 2,000 मार्च में। हर महीना 2,000 पेमेंट हुआ है। नोट नंबर 3 ये रहा। अब पेमेंट का टोटल करेंगे, जनवरी का टोटल करने पे आ रहा है 47,000। रिसीव था 62,000 जनवरी में, पेमेंट हुआ 47,000। माइनस करेंगे ए से बी को, क्लोजिंग बैंक बैलेंस पता चल जाएगा। यह है क्लोजिंग बैंक बैलेंस। कैश के जगह बैंक लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। जनवरी का क्लोजिंग बैंक बैलेंस यानी फरवरी का ओपनिंग बैंक बैलेंस। फरवरी का ये दोनों ऐड करेंगे, 65,000 आएगा। फरवरी का पेमेंट को ऐड करेंगे। रिसीप्ट्स कम है, पेमेंट ज्यादा है, यानी नेगेटिव आ जाएगा। रिसीप्ट से जब आप पेमेंट माइनस कीजिएगा, ए से बी, खर्च ज्यादा हो गया, नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ब्रैकेट में डालिएगा, नेगेटिव पैसा तो ब्रैकेट में आता है, ये आप जानते ही हैं। यानी ये हो गया फरवरी का ओवरड्राफ्ट। फरवरी में इतना ओवरड्राफ्ट का जरूरत होगा। फेब का क्लोजिंग तो मार्च के लिए क्या बन गया, ओपनिंग।
मार्च का ये दोनों ऐड करेंगे, ध्यान से ऐड कीजिएगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, 25,200। पेमेंट को ऐड करेंगे, फिर से पेमेंट ज़्यादा है, फिर से ओवरड्राफ्ट आएगा, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, रिसिप्ट छोटा है, पेमेंट ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है, पेमेंट ज़्यादा है। ये हो गया मार्च महीना का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने 2 क्लासेस करवाया, 2 पार्ट मैंने रिलीज किया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जनरल 3 सम्स मैंने करवाया, जस्ट बेसिक आइडिया कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड डे।